नमस्कार, स्वागत है आपका AIBS न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। 5 वर्ष पूर्ण होने पर किए कार्यालय का भव्य उद्घाटन। भारतीय लोक कल्याण समिति के सफलतापूर्वक 5 वर्ष पूर्ण होने पर एक जश्न समारोह रखा गया। साथ ही आज समिति के जिला कार्यालय का भव्य उद्घाटन शाहनगर स्थित बलदेव टावर में किया गया। आपको बता दें, समिति पिछले 5 साल से लगातार सामाजिक कार्यों में अपना वर्चस्व दिखाती रही, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र हो, चाहे गरीबी रेखा से पीड़ित व्यक्ति हो। सबको एक समान मानकर सबकी सहायता में पदाधिकारी सदैव जुटे रहते थे। एक नई पहल के साथ आज समिति ने जिला कार्यालय में भव्य उद्घाटन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्राधिकरण सचिव जज यजेंद्र विक्रम सिंह मौजूद रहे। साथ ही समिति प्रबंधक सुनील कुमार गुप्ता एवं समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। फिरोजाबाद से अमरदीप शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, लोक कल्याण समिति के जो संस्थापक हैं गुप्ता जी, वो विगत 1 वर्षों से मेरे संपर्क में हैं और इनके द्वारा किए कार्यों की मेरे द्वारा बहुत सराहना की गई है। क्योंकि मैं यहाँ पर विधिक सेवा प्राधिकरण देखता हूँ, तो मेरे एक पहल इनके द्वारा की गई कि यहाँ पर आप विधिक ज्ञान भी लोगों को दें, क्योंकि आप समाज के ऐसे वर्ग से जुड़े हैं, ऐसे तबके से जुड़े हुए हैं जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पा रहा है, पुण्य काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बहुत ज़रूरत है कि जो सरकार की योजनाएँ होती हैं, जो सरकार की जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं होती हैं, इसी तरह लीगल क्षेत्र में बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो अपनी बातें सही न रखने वजह से न्याय नहीं हो पाता है। तो इस तरह की चीज़ों को एक करके हम आगे बढ़ने की बात इनसे हुई और इनके द्वारा आज बताया गया कि 5 साल हो रही, जो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस चीज़ को कि सफलता 5 वर्ष हुआ और आगे के लिए भी मैं बहुत इसकी शुभकामनाएं है कि ये समिति और अच्छा काम करे और भविष्य इसका उज्ज्वल हो। सुनील जी, आज समिति द्वारा कार्यक्रम रखा गया है, कैसा कार्यक्रम रहा और कौन मुख्य अतिथि के तौर पर रहा? आज का जो कार्यक्रम रहा, एक तो 3 कारण रहे हमारे कार्यक्रम करने के। एक तो आज 20 मार्च है, गौरैया दिवस है, विश्व गौरैया दिवस, जिस पे हम सबको एक संदेश देते हैं कि अपनी छतों पर जो है कि पानी का घड़ा और कुछ दाने रखें, जिससे कि गौरैया का संरक्षण हो सके, पल सके, जो प्रजाति खत्म होने के कगार पर है। दूसरा हमारा विचार यह है कि समिति को आज 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम किया है। तीसरा हमारा टारगेट था कि जो महिलाओं पर या गरीब असहाय व्यक्तियों पर उत्पीड़न होते हैं, उन पर किसी प्रकार से उन पर धन की व्यवस्था नहीं है, या असहाय लोग हैं उन पर सहायता के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो उनके लिए हमने एक 5 एडवोकेटों की भारतीय लोक कल्याण समिति के द्वारा एक टीम गठित की गई है। उस टीम के द्वारा हम उत्पीड़ित महिलाओं या पुरुषों कोई भी हो, उन सबको एक निःशुल्क में न्याय दिलाने की पहल कर रहे हैं। जो हमारे जिसके टीम के जिला सलाहकार सचिव ब्रजेश भदौरिया जी होंगे, जो अपनी टीम को बारी बारी से कार्यालय बैठेंगे। हफ्ते में 7 दिन होते हैं सप्ताह में, तो हर एक दिन एक एडवोकेट यहाँ बैठेगा, जो असहाय व्यक्तियों की प्रार्थना पे उस पर पहल की जाएगी, उसको न्याय दिलाया जाएगा। जैसा भी आज हमें सपोर्ट कर रहे ऐसा नहीं है, तो कानून के तहत जो भी कार्यक्रम होंगे कानून के तहत ही होंगे, कानून के दायरे में होंगे, उनको न्याय दिलाया जाएगा। सभी प्रकार का किसी प्रकार का कोई असहाय व्यक्ति उत्पीड़न ना हो, हमारा उद्देश्य यही है। दूसरा टारगेट हमारा है समाज में हर प्रकार की सेवा करना। जैसा कि पिछले विगत वर्षों से गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन वितरण किया गया है, कंबल वितरण किए गए रात्रियों में, जिससे कि उन्हीं जो ज़रूरतमंद लोगों की केवल मिल सके। दिन में तो हम कैंप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन हम रात्रियों कंबल बांटते हैं। रात्रियों में जब बांटते हैं, जब लोग सोते हैं और ज़रूरतमंद लोग हमें दिखते हैं वहाँ ठंड से सर्दी से सिकुड़ते हुए, तो हम रात्रियों में जाकर कंबल बांटना। साथ ही सर्दियों के मौसम में हम लोग चाय भी बांटते हैं। रात्रियों में जाकर कैंप पर लगा करके, जैसे कि बस स्टैंड है, रेन बसेरा है, रेलवे स्टेशन है, इत्यादि जगहों पर जाकर के हम लोग कैंप लगाते हैं, उनको चाय बांटते हैं। बसों पर जाए, बसों में जो यात्री चलती है, दिखता है जैसे यात्री वहाँ बैठा हुआ है, व्यवस्था उसके पास नहीं है, उसे भी हम चाय की और भोजन की व्यवस्थाएं कराते हैं। समिति हमारी सभी पदाधिकारी, जितने पदाधिकारी सब सक्रिय हैं, सभी लोग लगातार मेहनत करते हैं, अपने आप लगे रहते हैं किसी के तौर पर।